ये जो मैं डिलिशियस वर्ड बोलती हूँ ना रिलेशनशिप्स में, ये एक चैनल्ड मैसेज है। तो अगर आप एक बहुत अच्छे लविंग इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं तो फीलिंग कैसी है? तो आप भी ऐसे बहुत सारी चेस टेस्ट करते आ रहे होंगे कि लाइक ओ कहाँ थे, ऐसा तुम्हारे लिए तो 5 मिनट और वेट कर लेते, राइट? एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में मैं सारा प्रोसेस आपको बताने के बाद एंड में समझाने वाली हूँ एक मैनिफेस्टेशन छोटी सी टेक्निक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत लोग यूज करते हैं और बहुत हेल्पफुल है जल्दी चीजें मैनिफेस्ट करने में। ठीक है, सो वॉच इट टिल द एंड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब हमने बात करी थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, हाँ मैंने कहा था कि आप ऐसे कोई पार्टनर अटैक मत करिए जो आपको पता नहीं है कि वो भी आपको पसंद करते हैं कि नहीं, राइट? क्योंकि वो कार्मिक इंटरफेरेंस हो जाती है और लोग करते हैं ऐसा, बट जैसा मैंने बोला कि कार्मिक इंटरफेरेंस होती है। सो आपको क्या, अगर आप अट्रैक्शन की यहाँ बात करें, आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट में लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखोगे? सपोज आप सिंगल हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी आप कैसा फील करना चाह रहे हो? अगर आपका रिलेशनशिप नहीं अच्छा चल रहा है तो हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग इंपॉर्टेंट है। और इवन जब आपने हेल्थ या आपने अपने मनी करियर के बारे में लिखा, वहां पे भी आप फीलिंग को डालिए कि आप कैसा फील कर रहे हो इस टाइम पे। जब आपकी हेल्थ, जब आप एकदम फिट हो तो आप कैसा वाइब्रेंट एनर्जेटिक फील कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, सिक्योर फील कर रहे हो। जब आप एक अच्छा अमाउंट कमा रहे हो तो आप कितना कॉन्फिडेंट, कितना पावरफुल फील कर रहे हो, प्राउड फील कर रहे हो। और ये मेरे वर्ड्स हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं, ठीक है? तो जब आप लिखोगे तो अपनी फीलिंग्स भी लिखना कि अच्छा ये चीज मिलेगी तो मैं फील कैसा करूंगा। एंड देन जब उस टॉपिक के बारे में लिख रहे होगे तो वहां ये भी लिखना, आई एम फीलिंग लाइक दिस, आई हैव दिस एंड आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, आई हैव दिस एंड आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम डूइंग दिस एंड आई एम फीलिंग लव्ड। ठीक है, तो आप फीलिंग डाल रहे हैं। सिमिलरली इन लव बात करते हैं। सो अगर आप सिंगल हैं और आपके दिमाग में अभी कोई नहीं है, आपको जस्ट एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करनी है, सो मैं पूछूं तो कैसा होगा वो रिलेशनशिप? हाँ, कैसा होगा? कैसी फीलिंग होगी? फीलिंग, इट्स इजी, it's soothing, it's delicious, it's secure, it's sure, it feels like commitment, satisfaction, surety, eternal, excitement, enticing, loved, cared. ठीक है, और क्या हो सकता है? ये जो मैं डिलिशियस वर्ड बोलती हूँ ना रिलेशनशिप्स में, ये एक चैनल्ड मैसेज है। ठीक है, मेरा नहीं है ये, इसलिए मैं बता रही हूँ, इट्स अ चैनल्ड मैसेज। और जब मैंने सुना था तो मुझे लगा राइट, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा, बहुत अच्छा सा खाते हैं, हमें कैसी फीलिंग आती है? वाओ, लाइक अ फूड ऑर्गेज़म, राइट? सो अगर आप एक बहुत अच्छे लविंग इंटीमेट रिलेशनशिप में है तो फीलिंग कैसी है? उन फीलिंग को लेके आओ, ठीक है? सो आपको ये नहीं लिखना है कि वो पार्टनर है, वो बंदा है, मैं उसके साथ हूं, वो बंदी है, मैं उसके साथ हूं। नहीं, पहले तो आपको एक सर्कल बनाओ एक सर्कल बनाओ, माई लाइफ पार्टनर, उसके बीच में लिख दो, जैसे हम सन बनाते हैं, एंड उसके चारों ओर ऐसे हैंड्स बना के जैसे सन बनाते हैं। अब क्वालिटीज लिखिए, क्या क्वालिटीज होती हैं? एक जो आप चाहते हो जैसा उसकी, ऑनेस्ट, काइंड, अच्छा मैं लड़के की बोल रही हूँ, ऑनेस्ट और काइंड तो बंदी भी होनी चाहिए। ऑनेस्ट, काइंड, financially independent, trustworthy, handsome, loving, caring, loyal. तो
आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। मैच्योर, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, कैसे भूल गए, ठीक है। इसी तरह से अगर लड़की की बात करें तो क्या आएगा, ब्यूटीफुल आएगा ही सबसे पहले, है ना। अच्छा, ब्यूटीफुल भी हम बोल देते हैं। मैं किसी बंदे से पूछूं कैसी चाहिए तो वो बोलेगा सुंदर चाहिए। सुंदर कैसी? सुंदर तो दीपिका पादुकोण भी है, प्रियंका चोपड़ा भी है, माधुरी दीक्षित भी है, ऐश्वर्या राय भी है, मधुबाला भी है, तो कौन सी वाली सुंदर? और आप ये नहीं कह सकते कि उसके जैसी। तो वहां भी आपको फीलिंग लेके आनी है, ठीक है, कि वो सुंदरता की फीलिंग क्या होती है। easy, soothing, soft, vibrant, energetic, ठीक है। सो इस तरह से आप फिजिकल ट्रेट्स भी लिख सकते हो, आप फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हैं तो। मैं सजेस्ट करूंगी आप ज्यादातर उनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो लिखना, ठीक है। फिजिकल पे इतना ध्यान मत देना क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जितने पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या जो फीलिंग आती है एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ, वो फीलिंग कैसी होगी, सो लिखना शुरू करो कि ओके वी आर डूइंग दिस, वी गोइंग देयर एंड वी आर एंजॉइंग लाइक दिस, वट जो भी आप लिखना चाहते हो। इट्स ईजी, इट्स फन, इट्स जॉयफुल, इट्स पीसफुल, इट्स सूदिंग, it feels like chocolates, it feels like it feels like poetry, it feels like music, some of your favorite song, it feels like your favorite song, ऐसी चीजें। See, जब मैं ये बोल रही हूँ आप देख रहे हो मेरे चेहरे पे एक अलग ग्लो है या एक अलग एक फीलिंग है, ठीक है। सो ये जो फीलिंग है ऑफ कोर्स ये मेरे लिए भी कुछ अच्छा क्रिएट करेगी, ठीक है। तो उस तरह है। और ये चीज जब भी होगी जब आप लिखोगे, ठीक है। ये तब नहीं होगी जब आप टाइप करोगे, आप सोचोगे। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने सोच लिया, नहीं, लिखना है। तो कैसा लग रहा है, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां घूम रहे हो। अगर आप पूरा उस इंसान को इमेजिन भी कर सकते हो कि उनकी पर्सनालिटी कैसी, आप करिए, लेकिन शक्ल हटा देना, शक्ल मत इमेजिन करना। शक्ल आप सिर्फ और सिर्फ तब इमेजिन कर सकते हैं कि या तो आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और आप उसी को अच्छा करना चाहते हैं, या फिर अगर काइंड ऑफ सिचुएशनशिप भी चल रही है और आपको लगता है कि सामने वाला भी इंटरेस्टेड है ना, आप भी इंटरेस्टेड है, इतना तो समझ आता ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो भी आप इमेजिन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, कार्मिक इंटरफेरेंस होगा। सो इट्स बेटर कि आप उस फीलिंग में रहने की कोशिश करें। आप जैसा फील करना चाहते हैं, जो जो चीजें चाहते हैं कि वो हो, उनको लिखें। वी आर गोइंग आउट फॉर अ मूवी, फॉर कैंडल लाइट डिनर, फॉर फन, फॉर ट्रैवल, या जो भी करना चाहते हो आप, ठीक है। वो सब चीजें लिखो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक। लेकिन इंसान का नाम या वो कौन है ये सब नहीं लिखना है। सी, आप हमेशा एक रॉकेट ऑफ डिजायर ना यूनिवर्स में दे रहे हो, हमेशा। चाहे वो एक अच्छी सिचुएशन से जा रहा है, चाहे वो एक बुरी सिचुएशन से जा रहा है। सो सपोज यू आर नॉट इन अ गुड रिलेशनशिप, आप एक रिलेशनशिप में तो हैं कहने के लिए, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो जब आप ये सोच रहे हैं, जब आप इस फीलिंग में है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके ऑपोजिट फीलिंग क्या है कि यार ये तो ऐसा है नहीं, काश ऐसा होता। तो ये भी तो जा रही है ना, ये एक डिजायर है आपकी जा रही है। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं चाहते, ऐसा चाहते हो, ठीक है। तो समटाइम्स, हालांकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं फिर कभी समझाऊंगी आपको ये रेजिस्टेंस कैसे काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हेल्प कैसे करती है। लेकिन समटाइम्स इट ऑल्सो हेल्प्स कि आप एक टाइम पे एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वाली फीलिंग में हो किसी भी चीज को लेके, चाहे मनी को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके, एंड वही चीज वहां से एक रॉकेट ऑफ डिजायर आपके लिए यूनिवर्स में डाल रही है कि अच्छा ये चीज इसको चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सो
जब भी सपोज यू आर सिंगल, तो उस टाइम पे भी यू आर शूटिंग अ रॉकेट ऑफ डिजायर कि यू वांट दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, यू वांट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। एंड इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत लोग मिलने वाले हैं, तो जो पहला आए उसी में ये मत सोचना है ओके यही, और फिर वो जाएगा फिर सोचोगे यार ये तो हुआ नहीं, ठीक है ना। वो देखिए ना मूवी डियर जिंदगी, उसमें वो कहता है कि अलग अलग चेयर्स जो है, जब हम कुर्सी खरीदने जाते हैं तो पहली ही कुर्सी नहीं खरीद लेते, हर कुर्सी टेस्ट करते हैं कौन सी ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। तो आप भी ऐसे बहुत सारी चेयर्स टेस्ट करते आ रहे होंगे या कुछ और टेस्ट करते आ रहे होंगे, ठीक। सो फाइनल जो होगा वो एकदम वो होगा जहाँ पूरा कंफर्ट होगा, जहाँ जो मैंने चीजें बोली वहां एकदम इजी होगा, वहां फ्लो होगा, वहां पता चलेगा हाँ ये है, यही है। He'll be like, ओ कहाँ थे, ऐसा तुम्हारे लिए तो 5 मिनट और वेट कर लेते, राइट। सो और सी जब आपने अगर आप सिंगल हो या अगर आप रिलेशनशिप में भी और नहीं हो कुछ, तो आपने एक डिजायर है वो डाल रखी है कि आपको कैसा चाहिए, एंड वो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आना है। और जैसे ही आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, यूनिवर्स आपको देना शुरू करेगा वैसे प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। एंड फाइनली यू विल मीट द पर्सन जो एकदम वाइब्रेशनल मैच होगा आपके लिए। एक किसी ने मुझसे पूछा कि दे वांट अ रिलेशनशिप, एंड मैंने उनसे पूछा अभी क्या चल रहा है, कैसी कैसी लाइफ है, क्या है। सो वो अपनी कॉलेज से निकली थी एंड अभी जॉब देख रही हैं, कुछ जॉब ज़्यादा मिली नहीं है या ऐसा कुछ, बहुत ज़्यादा उस तरह से भी अभी बहुत परेशान है, पुराने रिलेशनशिप से भी परेशान है। तो मैंने उनको पूछा कि तुम्हें क्या लगता है जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, जिस एनर्जी में आप हैं आज, आपको लगता है आप इस उसमें रह के एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो या अट्रैक्ट कर सकते हो? इस टाइम पे आप जिसको भी मिलोगे, जैसे को भी मिलोगे, वो आप ही के जैसा होगा। तो आप अनएम्प्लॉयड हैं तो वो भी अनएम्प्लॉयड होगा। अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो उसका भी टूटा हुआ होगा, तो कोई ना कोई एक कंधा बनने वाला है, ठीक है, और फिर से टूटेगा। तो इट्स बेटर कि पहले खुद को ठीक कर लो एंड देन उसके बाद चीजें अपने आप होंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, एक अच्छी जॉब या अच्छे बिजनेस के लिए। जब आप अलाइनमेंट में हैं तो आपके पास जो चीज आपके लिए रेडी है वो आपके पास अपने आप आएगी एंड चीजें फ्लो में चलेंगी। यू डोंट हैव टू चेज एनीथिंग, बीट एनीथिंग। समझ रहे हैं? सो मैंने उनको यही समझाया कि इस टाइम पे आपका फर्स्ट जो अटेम्प्ट होना चाहिए, जो फर्स्ट कोशिश होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि यार मुझे अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है। पहले जो एक ये इमोशनल टर्मोइल इतना चल रहा है, मैं इतनी परेशान सी हूं, पहले मुझे इन चीजों को ठीक करना है। क्योंकि अभी इस स्टेट ऑफ माइंड में, सपोज मैं किसी यूनिवर्स ऐसे ही होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है कि इस स्टेट ऑफ माइंड में आप जैसे हो आप वैसे ही इंसान। हो सकता है वो कोई फ्रेंड भी हो, आपका कोई फ्रेंड मिल जाए, कोई कॉलीग मिल जाए, वो वैसे ही मिलेंगे जैसे आप हैं। तो क्या आप अपने जैसे आप हो, पहले तो आप अपने से ही खुश नहीं है, तो आप क्या अपने जैसा इस टाइम पे कोई और चाहते हैं अपनी लाइफ में? सो इट्स बेटर कि आप अकेले रहें इस टाइम पे। इट्स बेटर कि आप अकेले रहें। क्यों किसी और का भी खराब कर रहे हो? खुद का तो हो ही रहा है दिमाग खराब, है ना। और एक यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ, मेरा थोड़ा गला ऐसा है, आप लोगों को लग रहा होगा, एक यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि अकेले नहीं रह सकते, कोई चाहिए। मैं कहूंगी अगर आप एक ऐसे डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हो, उस टाइम पे अपने आप को टाइम दो। गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव टाइम टू हील, ठीक है। और ये बात मैं यहां रिलेशनशिप्स में इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि हम सभी एकदम से कुछ चाहते हैं,
और एकदम से हम फाइनल रिजल्ट चाहते हैं। यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स में कुछ टाइम वाइम नहीं है। आप ही के लिए होगा कि हम तो इतने साल के हो गए, हमने तो ये कर लिया, अब तक तो हमें इतने कमा लेने चाहिए थे, या अब तक तो हमें शादी हो जानी चाहिए थी, या बच्चे हो जाने चाहिए थे। यूनिवर्स में टाइम कुछ नहीं है। मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम एंड कॉन्शियसनेस स्पेस वाले वीडियो में। हर किसी की अपनी टाइम, हम सब ओके दिस इज डीप। सो हम सब अपनी अपनी टाइमलाइंस पे चल रहे हैं। इन टाइमलाइंस को हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी फ्री विल से। ठीक है, फ्री विल क्या है? हमारा डिसीजन। सो हमेशा एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पे आपके लिए एक चीज अवेलेबल होती है, वो आती है आपकी लाइफ में। चाहे वो एक अच्छा जॉब हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, प्यार हो, दोस्ती हो, जो भी हो, तो वो आती है आपकी लाइफ में। लेकिन उस टाइम पे आपको एक्ट करना होता है। या तो उस टाइम पे जो आपका प्रारब्ध चल रहा है, आपके ग्रहों के हिसाब से जो दशा है, आप उसी में बैठे रहो, या फिर आप एक अलग कुछ निकलो और डिसीजन लो अपने लिए, रिस्क लो, हिम्मत करो कि क्रिएट करना ही है इस बार, तो इस बार नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो फिर। और ऐसी चीजों में, ऐसे डिसीजंस में ऑफ कोर्स थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अकेले रहना कोई वो नहीं है, इजी नहीं है। मैं बोलूं आपको 1 घंटा अकेले बैठ जाओ, आप फोन निकाल के बैठ जाओगे, या तो किसी को मिला लोगे या कुछ और देख लोगे। मैं बोल रही हूँ खाली, बिल्कुल अपने साथ कितना बैठ सकते हो। और ये जो हम लाइफ स्क्रिप्ट बना रहे हैं ना, ये जो काम कर रहे हैं हम, इसमें अपने साथ ही बैठना है, खुद को ही समझना है तुम्हें सबसे पहले कि क्या चल रहा है मेरे साथ और क्या क्रिएट करना है मुझे, क्या क्या चीजें हैं जो हटानी है और क्या नई है जो लानी है। और वो तभी आएंगी जब ये हटेंगी, जब स्पेस बनेगा। चाहे वो अच्छे लोग हों, चाहे वो पैसा हो। पैसा कब आएगा? जब ब्लैक मेंटालिटी से निकलोगे, जब किसी को देख के ही नहीं होगे अरे यार ये तो कितना खर्चा करते हैं। ठीक है, जब अच्छा कमाओगे तो आप भी उसी तरह से खर्चा करेंगे, है ना? समझ रहे हैं? सो यहां मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि आप इस टाइम पे सपोज हम लाइफ स्क्रिप्ट, तो मैं तो आपको सारे टॉपिक्स बता रही हूँ, लेकिन आप देखना कि क्या चीज है जो आपको पहले क्रिएट करनी है। तो आप लिखो भी मत। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी इमोशनली आप स्टेबल नहीं है, कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अगर ऐसा है तो बात करो। ठीक, उस टाइम पे आप रिलेशनशिप के बारे में लिख लीजिए, रिलेशनशिप के बारे में लिख लीजिए, लेकिन छोड़ देना उसको दिमाग से, क्योंकि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो। इट्स बेटर कि आप एकदम वो खुश वाली फीलिंग में आ जाओ, और उस टाइम पे जो मिलेगा वो वैसा ही होगा, है ना? फिर वो सब चीजें मिलेंगी। फिर जैसा मैंने कहा कि अरे एकदम से पता चलेगा आपको कि ओके दिस इज द पर्सन। उससे पहले बहुत सारी कुर्सियां निकल चुकी होंगी, उससे पहले बहुत सारे ट्रायल्स हो चुके होंगे, जहां आपको लग रहा होगा कि यार अच्छा 50% तो मैच है बट पूरा 100% नहीं है, 60% है, पूरा नहीं है, 100% नहीं है, 80% है, 100% नहीं है ना? एटलीस्ट 90% से तो ऊपर होना चाहिए ना, तभी तो सोचें, जिंदगी की बात है। तो आप देखो कि आप कहाँ हो इस वक्त। जब मैं ये लिखवा रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप सब लिखें, और मैं चाहती हूँ कि आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हो कि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर पाए अपने लिए। बट उस सबसे पहले, इसीलिए हमने सबसे पहले बात करी कि इमोशनल वेलनेस, क्योंकि वही चीज है। एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा? जब आप इमोशनली अच्छा फील करेंगे। वहां तो बात ही इमोशंस की है, वहां तो और कुछ है ही नहीं, और कहीं भी, पर इसमें तो सबसे ज्यादा है ना। तो इट्स बेटर कि पहले हम अपना इमोशनल स्टेट अच्छा करें, और जब आपको ये रिलेशनशिप के बारे में लिखना हो, पहले कुछ बहुत ऐसी चीजें कर लेना जिनको करके मजा आता है, जिनको
करके वो लव वाली फीलिंग आती है। वो आपका फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जितनी भी चीज़ें आपको फ्लो में लेके आती हैं, पोएट्री, जितनी भी चीज़ें आपको भीतर भीतर उतारती हैं, वो चीज़ें, वो करना, वो करते करते आप उस एनर्जी में टैप इन करोगे, तब आप कुछ लिख पाओगे, तब आप कुछ सोच पाओगे कि आप कैसा चाहते हो। और जब उसमें रहोगे तो धीरे धीरे क्रिएट कर पाओगे उस एनर्जी को अपनी लाइफ में। ठीक है? और जैसा मैंने कहा, वो चीज है आपके लिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो यूनिवर्स में ऑलरेडी है। आपको उस एनर्जी में टैप इन करना है। या हो सकता है दैट पर्सन इज नॉट रेडी येट, तो उन्हें उस एनर्जी में टैप इन करना है। ठीक है? बट आपको किसी और की एनर्जी से मतलब नहीं, आप अपनी एनर्जी ठीक रखो। आप अपने आप वो एनर्जी ट्रांसफर कर दोगे अपने हार्ट चक्रा से। ठीक है? इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। सो फीलिंग समझनी है, जैसा मैंने बोला, इट्स ईजी, इट्स लव, इट्स डिलिशियस, इट्स वंडरफुल, इट्स ब्लिसफुल, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग। अमेजिंग में थोड़ा सा शॉकिंग वाला आ जाता है। It's lovely, it's lovable, it's sure, it's exciting, it's enticing, it's loving, it's easy। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, अगर इन चीज़ों को आप लिख लो और इनको बोलते रहो, जैसे हम बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये चीज़ें, ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स क्या है, मंत्राज ही तो हैं। ये आपको उस फीलिंग में रखेंगे, उस एनर्जी में रखेंगे। और यहाँ हम सिर्फ लव की ही बात नहीं कर रहे, किसी भी चीज के लिए। आपको कुछ मनी अट्रैक्ट करनी है, आपको कुछ और करना है, हर चीज आपके लिए ऐसी होनी चाहिए दैट यस आई डिजर्व दिस, इट्स इजी, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी ये जब आप प्लानिंग करोगे, वो आप एक नॉर्मल कोई भी आपका रफ रजिस्टर या डायरी जो भी होगी उसमें करना। लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट होगा, उसके लिए मैं आपको कहूंगी कि आप एक येलो पेजेस की डायरी ले लीजिए या रजिस्टर ले लीजिए, अगर मिल जाता है तो। अगर येलो नहीं मिलता तो ऑफ वाइट ले लो, जो क्रीम कलर होता है वैसा, ऐसा वाला, ठीक है? या क्रीमिश कलर जो होता है, क्रीम कलर का मिल जाएगा इजीली। येलो थोड़ा मुश्किल है, अमेजोन वगैरह पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा येलो भी। सो जो फाइनल आपको ड्राफ्ट लिखना है, वो आपको येलो पेजेस पे रेड पेन के साथ लिखना है। ठीक है? अगर नहीं मिलता है तो एक और है कि वाइट पे ही लिख रहे हो तो लिख दो उसे रेड पेन से, एंड देन उसमें येलो कलर भर दो, जितना भी भर सकते हो। ठीक है? ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप इसको करके देखना। और दूसरा, जब आपने लिख लिया एक बार, मन करे आप इसको रोज लिखो, 21 दिन तक, 31 दिन तक, 51 दिन तक, जैसे भी। नहीं तो अगर आपने एक ही बार लिखा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होगा, तो आप इसको लिखने के बाद इसको रोज पढ़ें रात को सोने से पहले। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम सुन के, पढ़ के, देख के सोते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है और वो क्रिएट करता है। और उसको सुबह भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा जो अच्छी चीजें हैं वो ग्रैब कर पाता है। अच्छी नहीं, कोई भी चीज उस टाइम पे जो भी हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, वो उसको ग्रैब करता है। ठीक है? तो इट्स बेटर कि आप कुछ अच्छा पढ़ें, और इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट पढ़ें, वो चीजें पढ़ें जो आप करना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं। ठीक है? ऑलराइट, सो आई थिंक मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, और इन सब चीज़ों के ऊपर आई एम श्योर आप काम करने वाले हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे, जिन्होंने सेल्फ डिस्कवरी चैलेंज देखा है, जो ऑलरेडी मेरे साथ कोर्सेज में जुड़े हुए हैं। उनसे तो मैं हमेशा से, पिछला 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है जो मैं करवा रही हूँ इन चीज़ों के ऊपर काम। ठीक है? तो आप ये सारी चीज़ों को पहले रफ ड्राफ्ट बनाइए, फिर उसको रिव्यू करिए कि प्रेजेंट में ही लिखा है, और उसके बाद उसे फाइनल येलो पेजेस पे रेड पेन के साथ लिखिए, और उसको रोज पढ़ना है आपको, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। ठीक? विजन बोर्ड पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। विजन बोर्ड जो है हमारा, जब हमारी लाइफ स्क्रिप्ट बन जाएगी, उसी में से निकल के आएगा। तो इसलिए जिन लोगों ने भी विजन बोर्ड के लिए रिक्वेस्ट करी है, उनको मैं पहले ही बता दूं
कि लाइफ स्क्रिप्ट भी लिखनी है, तभी विजन बोर्ड बनेगा ठीक ठाक आपका। ठीक है, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।